क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसे देश के बारे में जहां सांप बिल्कुल नहीं होते? एक ऐसी जगह जहां आपको सांपों की फुफकार नहीं सुनाई देगी, जहां सांप के काटने की कहानियां बस किस्से कहानियां हैं। यकीन मानो या ना मानो, ऐसी जगह सचमुच में है। आयरलैंड, जिसे एमराल्ड आइल भी कहते हैं, दुनिया में एक ऐसी अनोखी जगह है जहां सांप नहीं पाए जाते। ये बात बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। कैसे एक द्वीप जहां इतनी हरियाली है और मौसम इतना अच्छा है कि वहां सरीसृप आराम से रह सकते हैं, सांपों से बिल्कुल खाली है? इसका जवाब इतिहास, भूगोल और शायद कुछ हद तक कहानियों में छुपा है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आयरलैंड में सांप क्यों नहीं है और इसका वहां के लोगों और प्रकृति पर क्या असर पड़ता है। आयरलैंड में सांप न होने की वजह जानने के लिए हमें बर्फ के जमाने में जाना होगा, लाखों साल पहले। उस समय बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी चादरें उत्तरी गोलार्ध को ढके हुए थीं, जिसमें आयरलैंड भी शामिल था। ये बर्फीली चादरें इतनी विशाल थीं कि किसी भी सरीसृप के लिए आयरलैंड पहुंचना नामुमकिन था। जब बर्फ पिघली और ये चादरें पीछे हटीं, तो कुछ समय के लिए एक जमीन का पुल आयरलैंड और ब्रिटेन को जोड़ने लगा। इस पुल की वजह से बहुत सारे जानवर आयरलैंड आ पाए, लेकिन सांप नहीं। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में विशेषज्ञों के अलग अलग मत हैं। कुछ का मानना है कि समुद्र का पानी तेजी से बढ़ा और उस पुल को डुबा दिया, जिससे सांप आयरलैंड नहीं पहुंच पाए। दूसरों का कहना है कि आयरलैंड के आसपास का ठंडा पानी सांपों के लिए एक रुकावट बन गया, क्योंकि वो ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सांपों के ना होने से आयरलैंड का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही अलग तरह से विकसित हुआ है। सांप जैसे शिकारी जीवों के बिना द्वीप पर रहने वाले जीवों के बीच एक अनोखा संतुलन बन गया। छोटे स्तनधारी पक्षी और उभयचर, जो आमतौर पर सांपों का शिकार बनते हैं, आयरलैंड के इस अनोखे माहौल में फलते फूलते हैं। सांपों की कमी ने दूसरे जानवरों के व्यवहार को भी प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए आयरिश पक्षी, जिन्हें सांपों से कोई खतरा नहीं होता, अपने घोंसले जमीन के पास बनाते हैं, जबकि सांपों वाले इलाकों में पक्षी ऐसा नहीं करते। हालांकि यह नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है अगर कोई नई प्रजाति, चाहे इंसानों द्वारा लाई जाए या प्राकृतिक तरीके से, आयरलैंड में आ जाए। सांपों का अचानक आना आयरलैंड के इस संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल सकता है। आयरलैंड के लोगों के लिए सांपों का ना होना एक बहुत बड़ी राहत की बात है। वे अपने देश की खूबसूरती का आनंद बिना किसी डर के ले सकते हैं। बच्चे खेतों और जंगलों में बेफिक्र होकर खेल सकते हैं और लोग पहाड़ों पर बिना किसी डर के चढ़ाई कर सकते हैं। सांपों के काटने का डर ना होना एक ऐसी सुविधा है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि हर साल दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा लोगों को सांप काटते हैं, जिनमें से 81,000 से 138,000 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन आयरलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता। सांपों का ना होना आयरिश संस्कृति और लोक कथाओं का भी हिस्सा बन गया है, जिससे उनकी पहचान और भी अनोखी बनती है। आयरलैंड में सांपों के ना होने को लेकर कई दिलचस्प कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार आयरलैंड के संरक्षक संत सेंट पैट्रिक ने सभी सांपों को द्वीप से भगा दिया था। हालांकि यह कहानी आयरिश लोगों के दिलों में खास जगह रखती है, लेकिन यह संभवतः सेंट पैट्रिक द्वारा आयरलैंड से मूर्ति पूजा को मिटाने के प्रयासों का प्रतीक है। सांप, जिन्हें अक्सर मूर्ति पूजक देवताओं से जोड़ा जाता था, को प्रतीकात्मक रूप से भगा दिया गया, जो ईसाई धर्म की जीत को दर्शाता है। चाहे इस कहानी में कितनी भी सच्चाई हो, लेकिन यह आयरलैंड को और भी रहस्यमय और अनोखा बनाती है। आयरलैंड का सांप मुक्त होना हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना विविध है। यह हमें बताता है कि पृथ्वी पर कई तरह के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनकी अपनी अलग विशेषताएं और निवासी हैं। आयरलैंड में सांपों के ना होने के पीछे के कारणों को समझकर हम भूगोल, जलवायु और विकास के बीच के जटिल संबंध को समझ सकते हैं। यह हमें इन अनोखे पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के महत्व को भी समझाता है और उन्हें बाहरी प्रजातियों से बचाने की जरूरत पर जोर देता है। जब हम प्रकृति के अजूबों को देखते हैं, तो आइए आयरलैंड की कहानी को याद रखें और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले इस नाजुक संतुलन की रक्षा करने का